तो प्राणियों में पोषण है ना। और पहला जो था क्या था, पादपों में पोषण। क्या था पहला, पादपों में पोषण। तो प्राणियों में जो पोषण है उसके बारे में हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे, है ना। प्राणियों में जो पोषण कैसे होता है, तो पोषण जो होता है, पोषण मतलब खाता जो है, तो पीछे हम बताए थे कि घोंघा कैसे कैसे, है ना, उस सब का प्रकार लिख करके लाए तुम लोग, लिखा है सब। घोंघा कैसे कैसे भोजन प्राप्त करता है, दाना वगैरह जो होता है खाना, या जू जू खून पीता है ना। मच्छर खून पीता है, प्लस में मान लो जो नाली वगैरह में रहता है तो सभी छोटा छोटा कीड़ा इत्यादि वगैरह सबको चूसता है ना। तितली चूसता रहता है वो, है ना। मक्खी चूसता है ना। चलो ठीक है। तो हम लोग ही पढ़ लिए थे ना सारा, प्राणियों में पोषण स्टार्ट किए थे, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, यही ना। अब यहां से समझिए सब लोग, बढ़िया से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है अद्भुत सत्य, ठीक है। यही से हमको पढ़ना था, है ना। अद्भुत सत्य, अद्भुत सत्य क्या है, देखिए चित्र 2.1 में कहा जा रहा है क्या, स्टार फिश। स्टार फिश जो मछली होता है, क्या होता है, मछली होता है ना, तारा मछली। देखो मछली ऐसा होता है, स्टार फिश क्यों कहा गया, क्योंकि देखो अगर इसको गौर से देखेगा तो ये कैसा लग रहा है, स्टार की तरह। कैसा लग रहा है, स्टार की तरह, स्टार जैसा पूरा बना हुआ है ना। तो ये स्टार देखो, ये स्टार की तरह है ना, ये स्टार की तरह है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्टार फिश। ये मछली है, मछली का चित्र है, ठीक है। अब देखिए स्टार फिश, तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट के ठोकर कवच, कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। मतलब समझ में आया कि ये स्टार फिश मछली जो होता है ना, वो कठोर कवच, कठोर कवच का मतलब क्या, ऊपर से जो बॉडी उसका कठोर रहता है, ठीक है। कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। आमाशय, मुंह में आमाशय होता है, तो अपने मुख से आमाशय क्या करता है, बाहर निकालती है, तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। मतलब ये कैसे भोजन अपना करता है, तो ये क्या करता है, कठोर कवच वाले जंतु को आहार बनाता है। कठोर कवच वाला जो जंतु सब, जैसे स्टारफिश मछली क्या होता है, दूसरे दूसरे मछली को आराम से खा जाता है, ठीक है। और यहां कहने का मतलब है कि अमाशय ये अपना भोजन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं कि आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख को, अपने मुंह को, मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है। पहले मुंह से क्या होता है, अमाशय को बाहर निकालती है, और तब जंतु का जो कोमल भाग होता है जिसको खाना रहता है, वो पहले कहां पकड़ता है, नॉर्मल स्थान पर, ठीक है। कोमल भागों पर क्या करता है, खाता है, और अमाशय वापस में फिर क्या होता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। और आहार क्या होता है, आहार मतलब भोजन, इसका भोजन हो गया। जो अगर जीव जंतु जिस चीज को खाता है उसका भोजन वही हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, भोजन पच जाता है। बात समझ में आया। अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए क्या है आगे, कि प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखी। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, कि में लिखिए आप देखेंगे कि सारणी, आप देखेंगे कि सारणी, अब 2.1 में, कि नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या, कि भोजन को अंदर लेना बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर में लेना, ठीक है। अब देखिए क्या है बात, 2.2 में, 2.2 में यहां से हम लोग सारा चीज समझेंगे, ठीक है। अब देखो आदमी सब कैसे कैसे क्या क्या करता है, समझो बढ़िया से। यहाँ देखो, अब देखो यहाँ चित्र बना हुआ है, चित्र द्वारा सारी चीजें समझाएंगे। मानव में पाचन क्या, अब हम लोग ये एक देखे कि स्टार फिश बोलेगा, स्टार फिश कैसे भोजन करता है, तो क्या बताएगा, स्टार फिश जो है, तारा मछली जो है, वह कठोर जंतुओं का भोजन करते हैं। क्या करते हैं, कठोर जंतुओं का भोजन। कहेगा कैसे करते हैं, तारा मछली क्या करता है, पहले अमाशय को बाहर निकालता है, और जंतु के जो कोमल भाग होता है वहां पकड़ के वो खा लेता है। उसके बाद फिर अमाशय धीरे धीरे अंदर कर लेता है, ठीक है, और धीरे धीरे फिर पच जाता है। लेकिन मानव, मानव मतलब हम तुम, मानव मतलब हम तुम, यानी हम लोग, आप लोग कैसे भोजन करते हैं,
बात समझ में आया? मतलब मानव में जो खाना जैसे दाल भात चावल सब्जी पापड़ तनौरी जो कुछ भी खाते हैं तो अंदर में पचता है ना जी, तो वो कैसे पचता है अब हम सीखेंगे, यहां समझेंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हम जो भोजन करते हैं वो तो अमाशय बाहर निकालता था अंदर, लेकिन आदमी क्या करता है, मुंह में भोजन रखता है कि कान में, मुंह में भोजन रखते हैं। कहां? हम अपने मुख द्वारा, मुख का मतलब क्या होता है, मुंह, मुख का मतलब क्या होता है, मुंह, मुंह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब अंदर जो भोजन लेते हैं किसके द्वारा, मुंह के द्वारा, ठीक है। और इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग, यानी कि आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। मतलब समझ में आया? देखो, हम जो कुछ भी हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जैसे दाल चावल पापड़ दरोड़ी इत्यादि वगैरह हम लोग कुछ भी खाए, खाने के बाद क्या होता है, बहुत सारा भोजन, अधिकतर भोजन, जैसे मान लो हम इतना भोजन सारा खाए, इसमें जो कुछ भी है सारा भोजन इसमें क्या किया, हम जितना रखा है प्लेट में हम खा लिए। अब इसमें से कुछ भोजन पचेगा, कुछ नहीं भी पचेगा। तो जितना भोजन पच जाता है ना, वो तो पच गया, बॉडी में लग गया। जो भोजन नहीं पचा थोड़ा बहुत, तो वो फिर मल द्वार द्वारा क्या होता है, बाहर निकल। मल द्वार, मल द्वार का मतलब क्या होता है, जो सुबह का क्रियाक्रम करता है ना जी, ठीक है, जैसे लेटरिन जाना, तो वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि जो पच जाता है वो तो ठीक है, लेकिन आहार का बिना पाचन भाग मल के, मल के रूप में, मल के रूप में मतलब हाँ, बाहर निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, कि अंदर में अब भोजन क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर में भोजन क्या होता है, कैसे पचता है, वो कहां जाता है, क्या सब होता है ना? तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है। हमारे अंदर, शरीर के अंदर नली सब देखो, ये तो हर आदमी के पेट में है, ये सब अतरी भतरी पतरी सब जितना है ना देखो, सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से प्रारंभ का मतलब शुरू होता है। भोजन पूछेगा बाबू, भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, तो मुख गुहा से होता है। पूछेगा भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है, और जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है, गुद्दा तक जाती है, और इस नली को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इस नली को, जो नली आया रहता है, ऊपर दिखाएंगे, जैसे देखो यहां नली है, यहां मुंह में रखा दाना, कुछ भी मुंह में रखा गया, सबके मुंह में ऐसे ही है, पूरा बॉडी सबका, ठीक है। नहीं विश्वास हुआ तो ठीक है, यहां पर मुंह में रखे, अब मुंह में रखने के बाद यहां से क्या होगा, ये सब नली है, नली। अब जब कभी कभी जो तुम लोगों को लग जाता है ऐसे नहीं हो जाता है, तो समझो क्या हो जाता है, यहां पर अटक जाता है खाना, ठीक है। तो कहां जाना चाहिए, ये ऐसे अंदर, ऐसे ये नली द्वारा ये ऐसे आता है, ये ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, ये सब आया, फिर इस समय अतरी भोतरी में मशीन समय क्रियाक्रम होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अभी और समझाएंगे। देखो, सबसे पहला भाग क्या है, मुख गुहिका, मुख गुहा। भोजन का पचना कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। ये जो पाइप वाला भाग है, ये पाइप वाला जो भाग है ना, ये जो नली है, नली, यही नली के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये जो नली है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसको? ग्रास या ग्रासिका, ठीक है। ग्रास नली है ये क्या है, ये ग्रास नली है, ठीक है। और इस ग्रास नली के द्वारा भोजन क्या होता है, अंदर जाता है। उसके बाद देखो यहां यकृत है, ये क्या है, यकृत, ये मशीन है, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं लीवर। इसी के कारण भोजन पचता है ना। हालांकि पचता तो है, मतलब सब में क्रियाक्रम सब होता है, लेकिन ई लीवर, जैसे कितने आदमी सबका देखेगा कि दारू पीने वाले सबका लीवर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो यह खराब हो जाता है। बात समझ में आया है ना? तो ऐसी बातें हैं, अभी और हम समझेंगे, ठीक है ना। देखो आगे क्या कहा जा रहा है, अभी बहुत सारा चित्र अच्छा से समझाएंगे। पहले क्या कह रहा है सो समझ लेते हैं ना। तो अब देखो, मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है, और इस नली को अलग अलग भागों में, देखो ये जो नली होता है ना, ये अलग अलग भागों में, क्या नली को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे देखो, एगो मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, ग्रशिका हो गया, है ना, अमाशय हो गया,
क्षुद्रांत्र हो गया यानी छोटी आंत। छोटी आंत को क्या बोलते हैं हम? एक होता है बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत। आंत मतलब जो अतरी भोतरी, तो एगो छोटकी अतरी भोतरी होता है, एगो बड़ी अतरी भोतरी होता है। ठीक है, तो जो बड़ी अतरी भोतरी होता है वो छोटा होता है, और जो छोटी अतरी भोतरी होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो क्षुद्रांत्र का मतलब क्या हो गया? छोटी आंत, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बाबू। और बृहदांत्र का मतलब क्या हो गया? बड़ी आंत। तो अभी देखे कि ये जो नली जो है कई भागों में बटल है। देखो, एगो तो हो गया आपका क्या? मुख गुहिका। क्या हो गया? मुख गुहा, जिसको बोलते हैं मुख गुहा। ग्रास नली, ग्रास नली का दूसरा नाम ही ग्रासिका, उसमें ग्रासिका लिखा था, हम ग्रास नली बोले। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ग्रास नली को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रासिका। तो ग्रासिका कहो या ग्रास नली कहो। ठीक है, अमाशय, अमाशय। क्षुद्रांत्र कहो या छोटी आंत कहो, क्षुद्रांत्र कहो या छोटी आंत कहो, बृहदांत्र कहो या बड़ी आंत कहो, बड़ी आंत कहो। तो क्षुद्रांत्र छू छू तो छोटी आंत, अब बृहदांत्र तो बड़ी आंत। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मलाशय से जुड़ी होती है, ये सब क्या होता है? सब मलाशय से जुड़ल है। ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है, मलाशय मतलब जहां से मल द्वार निकलता है। ठीक है, तथा एक आता है जो कौन? मल द्वार। क्या? मल द्वार यानी गुद्दा, गुद्दा को बोलते हैं मल द्वार। मल द्वार मतलब जहां से निकलता है ना, उसको बोलते हैं क्या हम? मल द्वार। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? देखो इतना, देखो तो अगर इस सब को पकड़ करके ये देखो तो ये जो इस सब को पकड़ के एक दूसरे से जुड़ा है, तो यहां से लेकर के पता नहीं कहां तक चला जाएगा। नहीं चला जाएगा जी। अरे नहीं चला जाएगा। ये सब सबके पेट में है रखल है, ऐसे सबके पेट में ऐसे रखल है बाबू। समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हारे पेट में भी है, वह देखो वहां। ठीक है, ऐसे ही घुरुआल है। तो ये जो कहता दर्द करो लगा, वो जो खाता है तो इसमें सही से पत्ता नहीं है, तब दर्द करने लगता है, या बहुत समस्या आ जाता है तो दर्द करने लगता है। इसलिए बाबू अब सोचो ये सब कितना कोमल है। इसमें तुम लोग एकदम रसगुल्ला पर रसगुल्ला, रसगुल्ला पर रसगुल्ला फेंक देता है अंदर में, ठूस ठास देता है, तो ये क्या होगा? हा? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि खाना इसलिए कहा जाता है सिस्टोमेटिक खाओ, लिमिट में खाओ। ठीक है, खाने वाला सा है ना सीधा, है ना। देखो यहां आगे देखो बाबू, अब मल द्वार गुदा, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं? मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब होता है रास्ता। मार्ग का क्या मतलब होता है? रास्ता। ये जो मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। तो इस सब इतना जो पाठ है, बहुत लंबा रास्ता से नहीं गुजरना पड़ता है भोजन को। पहले मुंह में गया, मुंह में से फिर ग्रास नली होते हुए, है ना, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे ही सब है ना। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल बनता है। और इस सभी भाग जितना कहेगा, देखो आहार नाल एक के बार में, देखो ये मुख गुहा, ग्रास नली, ग्राहिका या आमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, इस सब मिल करके एक को नाम दे दिया, क्या? आहार नाल। सबको क्या बोलते हम? आहार नाल। तो आहार नाल किसका बना होता है कहेगा, तो आहार नाल में क्या सब आता है? तो सब नाम, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, कैगो हो गया? 6 गो। तो सबको क्या बोल देते हैं हम? आहार नाल। एक एक नाम में बोले तो हुंडा हुंडी में क्या नाम दे देंगे? आहार नाल। समझ में आ गया बाबू बात? अब ये सभी भाग मिलकर के आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन अलग अलग, जैसे जैसे भोजन अलग 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 भागों से गुजरता है, भोजन क्या होता है? अलग अलग भाग में जाता है ना जी। अलग अलग भागों से क्या होता है? भोजन गुजरता है। तो अलग अलग भागों से गुजरता है, उसके अलग अलग उसके अलग अलग घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक मतलब लगातार रूप में, पहले नियम बाय नियम। अब ऐसा नहीं होगा मुंह में यहां खा लेगा चला जाएगा यहीं पे डायरेक्ट, ऐसा नहीं ना होता है जी। तो धीरे धीरे सिस्टोमेटिक तरीका से क्या होता है? सिस्टोमेटिक तरीका से भोजन क्रमिक रूप से होता जाता है। पाचन की क्रिया जैसे मुंह से शुरू हुआ पचना, फिर मुंह से शुरू हुआ, फिर अंदर गया ग्रास नली में, वहां पचेगा, फिर वहां जाते हुए जाते 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 पूरा पच जाएगा, है ना। अब देखिए, अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का क्या नाम है? छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत। तथा आहार नाल से संबंध अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां,
अब आहार नाल का मतलब बताए थे कि सभी को मिला करके हम आहार नाल बनता है, ठीक है। तो आहार नाल से संबंधित अलग अलग ग्रंथियां होता है, जैसे लाल ग्रंथि, लीवर, यकृत और अग्नाशय, ये सब ग्रंथि है। ये सब क्या है? ग्रंथि है। लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। अब समझ में आया? जो भोजन जो पचता है, तो भोजन को छोटा करने में, पचाने में किसका जरूरत पड़ता है? लीवर का भी, लाल ग्रंथि का भी, अग्नाशय का भी, सबकी भूमिका होती है। बात समझ में? क्योंकि यह सब पाचक रस का स्राव करता है, श्रावित करता है, श्राव करता है। तो पूछेगा कि पाचक रस का श्राव कौन करता है? तो लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये सब पाचक रस का श्राव करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। बात समझ में आ रहा है? पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। ई क्या करता है? ई यकृत, अग्नाशय, ई जो होता है जटिल पदार्थ, जैसे तुम रोटी खाया, चावल खाया, है ना, या कोई भी चीज अंदर खाया तो मोटा रहा ना, तो उसको क्या करता है? जो कल देखे थे, जटिल जटिल पदार्थ को क्या करता था? सरल रूप में। तो ई तुम्हारा ई मशीन क्या करता है? जो रोटी दाल चावल जो खाता है मोटा मोटा, तो उस सबको एकदम पतला मिहिन मिहिन बनाता है, एकदम पचाने का काम करता है, यानी सरल रूप में बदल देता है, पहले बिल्कुल छोटा रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिल करके, यानी सब आहार नाल में जितना भी ग्रंथियां सब होता है, वो सब मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करता है। सब मिल करके पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का निर्माण कौन करता है? तो आहार नाल की और उससे संबंधित सभी ग्रंथियां जो होता है पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो पूछेगा पाचन तंत्र का निर्माण कौन करता है? तो आहार नाल तथा उससे संबंधित सभी ग्रंथियां मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती है। बात समझ में आ गया? अब यहां जैसे थोड़ा सा चित्र में हम समझ जाते हैं कि क्या सब कहा। जैसे यहां आदमी का शरीर है, ये क्या है? ये आदमी का क्या है जी? शरीर है। अब किसी दिन तुम लोगों को लाएंगे, वो भी है ना, हो जाएगा सारी व्यवस्था कि ये सब पूरा एकदम ये सब खोल खोल करके दिखाएंगे तुम लोगों को। आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है, ये नहीं करने लगना कि कहो चल देखे छुका तक हो कथी से अपना पेट में, ऐसा नहीं करने लगना घुचुआ सा, ये कहीं घरे करो नहीं लोगे। ओ, तब जय जय भजत जय हो, ठीक है, नहीं खोला की कोशिश करी सब, है ना। देखो, तो अब ये क्या है? पूरा शरीर। ये क्या है? मुंह। ये क्या है? मुंह, यानी मुख गुहा। क्या है ये? मुख गुहा, ठीक है। ये क्या है जी? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। अब ये सब जो है पाचन ग्रंथि सब है यकृत। ये क्या है? यकृत को क्या बोलते हैं हम? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। समझ में आया? लीवर का होना, लीवर कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, देख लो, ठीक है, दाएं तरफ रहता है लीवर, ठीक है। ये लीवर बहुत, है ना, ई नहीं, ई है लीवर, ई जो पार्ट है ना, ई लीवर है, ठीक है। अब देखो, ई क्या है? ई जो ये हल्का ई कौन कलर है जी? गुलाबी टाइप में या कुछ। ई जो क्या है? ई पित्ताशय है, पीत। जैसे बकरी वगैरह तुम लोग खस्सी वगैरह मारा जाता है, तो खस्सी वगैरह में देखना कि अगर क्या बोलते हैं वो लोग जो मारते हैं, तो उसमें एक छोटा सा पीत आता है, तो उसको पहले कर देता है, काट के साइड कर देता है, ताकि कहीं पूरा मीट तीता ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा? तो इसको बोलते हैं पीत। इसको क्या बोलते हैं हम? पित्ताशय, है ना, पित्त बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये पूरा पार्टी क्या है? यकृत है। ये क्या है? यकृत, लीवर है। ये देखो अमाशय है, अमाशय, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? अग्नाशय। ई बल्ला लिरियाल पिरियाल, ये क्या है? घुड़छैल फुड़छैल, छोटी आंत, छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? ये सबसे बड़का है बाबू, छोटी। ये देखो, ये मोटाइल मोटाइल बड़ी आंत, लेकिन ये छोटके रहता है, इससे छोटा रहता है। देखो ना घुड़ियाल है, तो पूछेगा छोटी आंत बड़ा की बड़ी आंत बड़ा? छोटी आंत बड़ा। ये देख रहा है, ये मोटाइल है, मोटाइल मोटका मोटका, है ना, ठीक है। तो ये क्या है? बड़ी आंत। ये क्या है? ये है बड़ी आंत यहाँ, ठीक है, ये बड़ी आंत है। ये क्या है? इसको बोलते हैं मल, जहां से निकालता है, निकलता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। मलाशय, ये गुद्दा। ये क्या है? ये गुद्दा है। और ये क्या है? मलाशय। मलाशय मतलब मल दूर, मल सब जो जाता है ऐसे ही जाता है। बात समझ में आया जी? मल सब क्या होता है? देखो,
अब यहां से देखो, यहां से आया, ऐसे ऐसे भोजन आएगा आएगा आएगा, ऐसे ऐसे छोटी जाती है ना, ये सब जाते 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 फिर इसमें लुढ़िया आएगा। अब यहां से क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे आएगा, और जो सब इसमें पच गया सो पच गया, नहीं तो फिर यहाँ इसमें आकर के ऐसे ऐसे, तब क्या होगा, ये ऐसे करके आएगा, इसमें मल द्वार के द्वारा मल द्वार आएगा, और यहां से फिर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं गुद्दा। मल द्वार को क्या बोलते हैं हम, गुद्दा। क्या बोलते हैं, गुद्दा। बात समझ में आया, समझ में आया जी, कि क्या सब है शरीर। अभी अभी और अभी तो ये 7 क्लास है ना भाई, 10वां तक चलो ना, पूरा डॉक्टर बन जाएगा तुम लोग ऐसे पढ़ेगा तो, डॉक्टर बन जाएगा पक्का। 10वां तक जो पढ़ाएंगे ना, 8वां पढ़ाएंगे, 9वां पढ़ाएंगे, 10वां पढ़ाएंगे, तो डॉक्टर बन जाएगा। अपने से ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं करने लगना, लेकिन नहीं तो जय हो। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया। तो मानव पाचन तंत्र था ये क्या था, मानव का पाचन तंत्र। अब आप लोगों को क्या करना है, घर जाकर के, ठीक है, घर जाकर के सभी बच्चा क्या करेगा, ये चित्र बनाएगा और नाम लिख करके लाएगा, सभी बच्चा। अरे ये चित्र नहीं होगा बनाने, अरे गलत सही बना करके लाना, कोई बात नहीं, गलती बना करके लाना, गलतियों तो हो सकता है ना, थोड़ा बहुत गलत तो होगा, लेकिन हाँ तो वही तो कह रहे हैं, हो जाएगा। वहां आप लोग वीडियो से अपना बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो बताना, फिर समझाएंगे, बता भी देंगे कैसे कैसे बनाना है, लेकिन एक बार जो है ना ये सब होगा, ठीक है। अब समझो बाबू, मानव पाचन तंत्र। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है। अभी तक हम लोग ये नहीं समझे सही से, अभी तो देखें चित्र, इसको बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं ये। अब खाना कैसे कैसे जाता है, कहां कहां जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे। कि आइए अब हम जाने कि हमारा आहार, आहार मतलब भोजन, आहार नाल, आहार नाल है ये, आहार नाल का मतलब जो पूरा पार्ट था, है ना, तो के अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है, भोजन का। तो आहार नाली इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आहार तो इसी में जाता है ना, ठीक है। अब मुख गुहा एवं मुंह एवं मुख गुहिका के बारे में हम समझते हैं पहले, कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वार द्वार होता है। मतलब भोजन जो ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा, मुंह के द्वारा। किसके द्वारा, मुंह के द्वारा, यानी मुख के द्वारा। आहार नाल को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो बोलेंगे अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, तो भोजन को आहार नाल यानी शरीर के अंदर लेने की क्रिया को, जब हम भोजन को ना अंदर ले जाते हैं आहार नाल में, तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। उसको क्या बोलते हैं हम, अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं उसको, अंतर्ग्रहण। इतना तो समझ। अब यहां से देखो, बूझो, कौन, बूझो। अब ये जो है यहां बूझो है, ये कौन है, बूझो। तब बूझो बुझना चाहता है, बूझो बुझना चाहता है। बूझो चित्र 2.2 में, यानी चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत को देखकर आश्चर्य, वाह छोटी आंतें हनो यार, पानी अंदर में नुरियाइल है ये, है ना, है वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। कितने बड़ा लंबाई जानना चाहे है ये, कितने लंबा होते है ना। और देखो, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि छोटिया कितना लंबा होगा। ये बूझो जानना चाहता है कि कितने बड़का हो, में कितने बड़का है। देखो, अब पृष्ठ संख्या 17 में आगे हम लोग देखेंगे, पृष्ठ 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब सोचो कि आगे हम लोग समझेंगे कि कितना बड़ा है वो, लेकिन इतना बड़ा हमारी छोटका पेट में कैसे आ गया भाई, इतना आंतरी भोतरी इतना लंबा। ये तो सोचने वाली बात है ना। तो समझो सिस्टोमेटिक मशीन की तरफ फिट कैल है, आ रहा है ना, दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब देखो, हम दांतों की सहायता से, अब समझते हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। भोजन कैसे चबाते हैं, दांतों की सहायता से। किसकी सहायता से, तथा जैसे भोजन रोटी चावल मुंह में रखा ना, घुट गया, तो पहले क्या करता है, मुंह में रखने के बाद घुटता है ना भाई उसको, कि मुंह में रखने के बाद घुट जाता है ना, पहले क्या करता है उसको। तो भोजन को हम क्या करते हैं, दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं।
है ना, एकदम क्या करते हैं हम, पीस बना देते हैं एकदम छोटा छोटा, है ना। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है। दांत कहाँ है, मस्कुर में धंसा हुआ है, ठीक है। चित्र 2 दशमलव, ये क्या है, ये दत्त है, दत्त, ये दत्त है, ये दत्त है, ये सब क्या है, ये सब क्या है जी, दांत, ठीक है। अब यहां से देखो, चार्बनक, चार्बनक, चार्बनक देखो, चार्बनक देखो, इकाई गो, 3 और 3 6 गो चार्बनक, चौ जिसको बोलते हैं। अग्र चर्ब, है ना, चर्ब, चर्ब, अग्र चर्बनक, अग्र चर्बनक कै गो, ये 2 गो, इधर से 2 गो, बात समझ में आ रहा है, कै गो 2 गो, रदनक कै गो, रदनक, रदनक कै गो, एगो एगो त 2 गो, एगो एगो त 2 गो रदनक, ठीक है। ई दांत, कृदंत, कृदंत, एगो 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 कै गो, 4 गो, समझ में आया बाबू। हाँ, तो दांतों की व्यवस्थित तथा अलग अलग प्रकार की दांत, दांत जो है देखो यहाँ कितने प्रकार में आया, 4 प्रकार में, कितने प्रकार में, जिसको बोलते हैं 6 गो रहता है चर्वनक, और 4 गो रहता है अग्र चर्व नक, ठीक है। तो 6 4 10 गो हो गया। रदनक होता है कै गो, 2 गो, तब 12 गो हो गया। कृदंत होता है कै गो, 4 गो, तब 12 4 16, तो 16 16 आ 16 32, 16 आ 16 32 नहीं हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट ना हुआ, घोचू, एगो ना पार्ट दिखाया निचकल का, और फिर एस ने ऊपर, समझ में आया, तब ना 32 गो दांत कर गो टोटल। तो कहा जाए कि टोटल चर्नक चर्वनक कै गो, 12 गो, कै गो, कहेगा टोटल अर्ग चर्वनक कै गो, तो 8 गो, और रदनक कै गो, 4 गो, कृदंत दांत कै गो, समझ में आया। तो देखो यही कहा जा रहा है, देखो अब समझो बात को, क्या कह रहा है कि हम दांत की सहायता से भोजन को चबाते हैं, किसकी सहायता से, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस बना डालते हैं, है ना। और प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग कृति का सॉकेट में धंसा हुआ है, जैसे कि दर्शाया गया है, बात समझ में आया। और हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है, दांत की आकृति क्या होती है, अलग अलग, कोनो बड़का दांत, कोनो छोटका दांत होता है ना जी, कोनो ज्यादा चौड़ा, कोई दांत वैसे ही, है ना। तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है, इसके अनुसार उनको अलग, दांत को अभी देखे ना नाम दिया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है ना। अब यहां से देखिए, तो ये दांत के बारे में तो समझा ही दिए, है ना, अलग अलग दांत दिए गए हैं। यहां से ये हो गया ना जी।